इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 सबसे ज़रूरी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जिन्हें हर नए ट्रेडर को समझना चाहिए। ये हैं बुलिश रिजेक्शन कैंडल, बेयरिश रिजेक्शन कैंडल, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग एंड बेयरिश इंगल्फिंग। अक्सर शुरुआती ट्रेडर्स सिर्फ कैंडल देखकर ही ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप कभी लगातार प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि चार्ट पर सिर्फ कैंडल बनना ही मायने नहीं रखता। जब तक आप उस कैंडल को प्राइस एक्शन के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम बिल्कुल यही समझेंगे कि इन सभी 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड और कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी के साथ कैसे समझा जाए। साथ ही कब इन कैंडल्स को ट्रेड करना है और कब नहीं करना है, ये भी सीखेंगे। हम इन सभी पैटर्न्स को लाइव मार्केट उदाहरणों के साथ ट्रेड करके देखेंगे, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली क्लियर हो और आप प्रॉफिट बना सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रिजेक्शन कैंडल्स की। स्क्रीन पर जो कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये सभी रिजेक्शन कैंडल्स हैं। इनमें कई तरह की कैंडल्स शामिल हैं, जैसे हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार कैंडल। लेकिन आपको इनके नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सभी लगभग एक ही तरीके से ट्रेड किए जाते हैं। हम इन सभी पैटर्न्स को दो ग्रुप में बांटते हैं। पहला, बुलिश रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न। दूसरा, बेयरिश रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश रिजेक्शन कैंडल की लोअर वीक उसकी बॉडी की तुलना में लंबी होती है। अगर आपको पता नहीं कि बॉडी और वीक क्या होते हैं, तो ध्यान दें। कैंडल का जो बॉक्स जैसा हिस्सा होता है, जो ग्रीन या रेड हो सकता है, उसे बॉडी कहते हैं। यह बताता है कि कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ हुई थी। और जो लाइन बॉडी के ऊपर या नीचे दिखाई देती है, उसे वीक कहते हैं। यह दिखाती है कि उस दौरान प्राइस कितना ऊपर या नीचे गया। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। बुलिश रिजेक्शन कैंडल की लोअर वीक बॉडी से लंबी होती है, जो ये दर्शाती है कि कैंडल की ओपनिंग के समय मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा था। जब मार्केट खुली तब सेलर्स के दबाव से प्राइस नीचे आ गई, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले बड़ी मात्रा में बायर्स की एंट्री हुई, जिससे प्राइस वापस ऊपर जाकर क्लोज हुई। सीधी भाषा में कहें तो ये कैंडल बताती है कि बायर्स और सेलर्स की टक्कर में बायर्स ने जीत हासिल की और अब मार्केट में उनका कंट्रोल बढ़ गया है। बुलिश रिजेक्शन कैंडल आमतौर पर डाउनर ट्रेंड के बाद दिखाई देती है, यानी जब मार्केट लगातार गिर रही होती है। ये कैंडल हमें संकेत देती है कि अब प्राइस यहां से ऊपर जा सकती है। लेकिन जब हम चार्ट्स पर नजर डालते हैं, तो हमें कई जगह बुलिश रिजेक्शन कैंडल्स दिखती हैं, मगर हर कैंडल में इतनी ताकत नहीं होती कि सिर्फ उसी के आधार पर तय कर लिया जाए कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। इसीलिए अनुभवी ट्रेडर्स हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड जोन की मदद लेते हैं। इसी कारण मैंने शुरुआत में कहा था कि सिर्फ कैंडल का फॉर्मेशन ही मायने नहीं रखता, बल्कि यह देखना जरूरी है कि वह कैंडल किस लोकेशन और कॉन्टेक्स्ट में बन रही है। इस उदाहरण को ध्यान से देखें। चार्ट पर यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जहां से पहले भी प्राइस कई बार रिजेक्ट होकर ऊपर गई है। तो जब भी प्राइस इस सपोर्ट एरिया पर आकर बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनाती है, हमें सतर्क हो जाना चाहिए। ध्यान रखें, कभी भी बिना कंफर्मेशन के तुरंत एंट्री नहीं करनी चाहिए। जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि मार्केट वाकई यहां से ऊपर जाने वाली है, तब तक हमें वेट करना चाहिए। कंफर्मेशन के लिए हमें इंतजार करना होगा कि नेक्स्ट कैंडल इस रिजेक्शन कैंडल के हाई को ब्रेक करे। जैसे ही वह कैंडल हाई को तोड़ती है, हम एंट्री ले सकते हैं, जहां स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के ठीक नीचे होगा और टेक प्रॉफिट निकटतम स्विंग हाई पर सेट किया जाएगा। किसी भी ट्रेड को लेने से पहले आपके पास कम से कम 3 कंफर्मेशन होनी चाहिए। पहला, बुलिश रिजेक्शन कैंडल का बनना। दूसरा, सपोर्ट एरिया का होना। तीसरा, नेक्स्ट कैंडल द्वारा रिजेक्शन कैंडल के हाई का ब्रेक होना। अगर आप सिर्फ इन 3 कंफर्मेशन को ध्यान में रखकर ट्रेड करते हैं, तो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की संभावना काफी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। क्या आप स्टॉक मार्केट को शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, वो भी पूरी तरह फ्री में? तो ये कोर्स आपके लिए है। मैंने इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप तरीके से बनाया है, ताकि बिल्कुल नए सीखने वाले से लेकर एडवांस ट्रेडर तक हर कोई आसानी से समझ सके। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि ये 100% फ्री है और इसका पूरा एक्सेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।
लेकिन ध्यान रहे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी ये कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है और प्राइस लगातार हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको डाउ थ्योरी के बारे में बताया था, जिसमें समझाया था कि प्राइस कभी भी लगातार एक ही दिशा में नहीं चलती, यानी यह हमेशा ऊपर या नीचे एक सीधी लाइन में नहीं जाती। पहले प्राइस रैली करती है, फिर पुल बैक होता है, और उसके बाद फिर से नई रैली शुरू होती है। यही मार्केट का नेचुरल स्ट्रक्चर है, जिसे हर समय फॉलो किया जाता है। इसीलिए जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो और प्राइस रैली फेज में हो, तो हमें तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। हमें इंतजार करना चाहिए कि पुल बैक कब आता है, और उस पुल बैक पर अगर कोई बुलिश सिग्नल दिखता है, जैसे कि इस केस में बुलिश रिजेक्शन कैंडल, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। इस पुल बैक के ऊपर हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। जब चार्ट पर बुलिश रिजेक्शन कैंडल दिखाई दे, तब हमें ध्यान देना है, लेकिन अभी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। हम एंट्री तब लेंगे जब अगली कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज हो जाती है। पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि फिबोनाकी टूल का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जा सकता है। वहां हमने समझाया था कि इस टूल की मदद से आप ट्रेड में एंट्री और एग्जिट दोनों को सटीक तरीके से तय कर सकते हैं। यह तकनीक आप अपर ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों ही परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंट्री लेने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग करते हैं, और टारगेट सेट या एग्जिट पॉइंट तय करने के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने ए से जेड तक बताया है कि यह टूल कैसे काम करता है, ट्रेड में एंट्री कैसे लें और एग्जिट कैसे करें। इस उदाहरण में फिबोनाकी एक्सटेंशन के अनुसार हमारा टारगेट इस प्राइस पॉइंट पर बनता है, इसलिए हम अपना टारगेट वहीं सेट करेंगे। अब ध्यान से देखें, चार्ट में प्राइस लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर बढ़ती है, और आखिरकार हमारा टारगेट हिट हो जाता है। मैंने जो पूरा प्रोसेस बताया है, उसे आप सिर्फ बुलिश रिजेक्शन कैंडल में ही नहीं, बल्कि सभी बुलिश पैटर्न्स जैसे मॉर्निंग स्टार, बुलिश इंग्लिफिंग, हैमर कैंडल आदि के साथ भी लागू कर सकते हैं। अब इसके ठीक उलट, चलिए समझते हैं कि बेयरिश रिजेक्शन कैंडल को कैसे ट्रेड किया जाता है। इस उदाहरण पर ध्यान दें। चार्ट में यह एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया है, जहां पहले भी प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आई थी, और अब फिर से प्राइस उसी लेवल के पास पहुंच रही है। हम इंतजार करेंगे कि प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया पर कब एक बेयरिश रिजेक्शन कैंडल बनाती है। जैसे ही यह कैंडल बनती है और अगली कैंडल उसका लो ब्रेक करती है, उसी समय हम सेल पोजीशन के लिए एंट्री लेंगे। यहां पर हमारे पास तीन कंफर्मेशन है। पहला, कैंडल का फॉर्मेशन। दूसरा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। तीसरा, बेयरिश रिजेक्शन कैंडल के लो का ब्रेक होना। इन तीन कंफर्मेशन की वजह से यह ट्रेड कम रिस्क वाला बन जाता है, और इसमें प्रॉफिट मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। अब अगले उदाहरण को देखें। यहां प्राइस लगातार लोअर लो बनाते हुए नीचे की ओर बढ़ रही है, यानी मार्केट क्लियर डाउन ट्रेंड में है। ऐसी स्थिति में जब डाउन रैली चल रही हो, तो हमें बीच में एंट्री नहीं करनी चाहिए। हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस कब रिट्रेस करके ऊपर आती है। जैसे ही प्राइस ऊपर की ओर पुल बैक करती है, हम उस पुल बैक के नीचे एक छोटी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अगर उस लेवल पर हमें कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिखे, इस केस में हम बेरिश रिजेक्शन कैंडल की बात कर रहे हैं, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। और जैसे ही अगली कैंडल उस ट्रेंड लाइन को तोड़कर नीचे क्लोज होती है, हमें मार्केट में सेल पोजीशन के लिए एंट्री लेनी चाहिए। इसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा नजदीकी स्विंग लो, और अगले टारगेट के लिए हम फिबोनाकी एक्सटेंशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की। यह पैटर्न दो कैंडल्स से मिलकर बनता है। पहली कैंडल रेड बेयरिश होती है, और दूसरी कैंडल ग्रीन बुलिश, जिसका आकार पहली रेड कैंडल से काफी बड़ा होता है। इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि शुरुआत में सेलर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, जिससे प्राइस नीचे आई। लेकिन जैसे ही प्राइस एक महत्वपूर्ण लेवल पर पहुंची, वहां से बड़े पैमाने पर बायर्स की एंट्री हुई, जिसने प्राइस को ऊपर धकेल दिया, और ग्रीन कैंडल ने पिछली रेड कैंडल के ओपन से ऊपर जाकर क्लोज किया। इससे साफ हो जाता है कि बायर्स ने सेलर्स पर जीत हासिल कर ली है, और अब मार्केट में उनकी पकड़ मजबूत हो चुकी है, जो संकेत है कि प्राइस यहां से ऊपर की ओर जा सकती है। आइए इस उदाहरण से समझते हैं। यहाँ चार्ट पर एक सपोर्ट एरिया है,
जहां प्राइस कई बार रिजेक्ट होकर ऊपर गई है। इसलिए अगली बार जब भी प्राइस इसी लेवल पर आकर एक बुलिश इंग्लिफिंग कैंडल बनाती है, तो हमें बाय पोजीशन में एंट्री के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे ही अगली कैंडल ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, हमें तुरंत एंट्री लेनी चाहिए। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे रहेगा और टारगेट पिछले स्विंग हाई तक सेट किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके ठीक उल्टे पैटर्न की, यानी बेयरिश इंग्लिफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की। इसमें पहली कैंडल ग्रीन बुलिश होती है, जबकि दूसरी कैंडल रेड बेयरिश होती है, और यह रेड कैंडल आकार में पहली ग्रीन कैंडल से काफी बड़ी होती है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में पहले बायर्स का दबदबा था, लेकिन बाद में सेलर्स ने बायर्स को पछाड़ दिया और मार्केट पर अपनी पकड़ बना ली। जब ऐसा पैटर्न किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास बनता है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस वहां से नीचे गिरने लगे। ऐसे समय में जैसे ही अगली कैंडल उस बड़ी रेड कैंडल के लो को ब्रेक करती है, हमें सेल पोजीशन में एंट्री करनी चाहिए। इस केस में स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर होगा और टारगेट निकटतम सपोर्ट लेवल या हाल का स्विंग लो रहेगा। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। मॉर्निंग स्टार पैटर्न 3 कैंडल्स से मिलकर बनता है। पहली कैंडल एक बड़ी रेड बेयरिश कैंडल होती है, दूसरी एक इंडिसीजन कैंडल होती है जिसमें बायर्स और सेलर्स के बीच बराबरी की टक्कर होती है। इस दूसरी कैंडल का रंग रेड या ग्रीन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तीसरी और आखिरी कैंडल एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है, जो बताती है कि मार्केट में अब बायर्स की मजबूत वापसी हो चुकी है और प्राइस ऊपर की ओर बढ़ने वाली है। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है, सिर्फ पैटर्न देखकर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। मॉर्निंग स्टार पैटर्न के केस में एंट्री तभी करनी है जब तीनों कंडीशंस पूरी हों। पहला, पैटर्न का फॉर्मेशन। दूसरा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया का होना। तीसरा, अगली कैंडल द्वारा पैटर्न के हाई का ब्रेक होना। जब ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं तभी एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ट्रेड्स की एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं इसके उल्टे पैटर्न की, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में भी 3 कैंडल्स होती हैं। पहली ग्रीन बुलिश, दूसरी इंडिसीजन कैंडल और तीसरी रेड बेरिश कैंडल। अगर यह पैटर्न किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास बनता है और अगली कैंडल पिछली कैंडल के लो को ब्रेक करती है, तो हमें सेल पोजीशन में एंट्री लेनी चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस जोन के ठीक ऊपर रहेगा और टारगेट हाल के स्विंग लो के आसपास सेट किया जाएगा।